अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम तैयब अहमद है। मेरे चैनल एक्सप्लोर विद तैयब में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बरसगीर पाको हिंद की जिद्दोजहद आज़ादी के हीरो, जिसे दुनिया भगत सिंह के नाम से जानती है, उनकी जाए पैदाइश और हवेली पर, जहाँ भगत सिंह का बचपन गुजरा था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ावाला रोड फैसलाबाद पर और इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है और हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। मक्कूवाना बाईपास से होते हुए हम जा रहे हैं भगत सिंह के गांव। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को विद्यार्थी और किशन सिंह के घर चक नंबर 105 बंगयावाला, तहसील जड़ावाला, जिला फैसलाबाद के जाट सिंधु घराना में पैदा हुए। आपके वालिद सरदार किशन सिंह और चचा सरदार जीत सिंह जाट किसान तहरीक के नुमाया लीडर थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव में ही हासिल की थी। सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखने की बिना पर 9 उम्री में ही सियासी मामलात को समझने की सलाहियत थी। 1925 में उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा शुरू की और कई इनकलाबी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे और बहुत जल्द हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन के लीडर भी बन गए थे। भगत सिंह ने इस दौरान पंजाबी में शाया होने वाली अखबार कीर्ति और हिंदी अखबार अर्जुन में अपने ख्यालात और नज़रियात का इजहार करना शुरू कर दिया। उनकी साम्राज्य दुश्मन तहरीरें अंग्रेज सरकार को नहीं बाती थी। इसी दौरान 1928 में साइमन कमीशन की लाहौर आमद के मौका पर लाला लाजपत राय ने एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। जब मुजाहरा हद से बढ़ा तो पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गए। लाला लाजपत की मौत का बदला तो भगत सिंह ने ले लिया और साथ ही साथ खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। 7 मई को उनके खिलाफ मुकदमे की इब्तदा हुई। इधर ये मुकदमा चलना शुरू हुआ और उधर भगत सिंह ने आज़ादी का पैगाम आम करने के लिए अदालत का कटहरा मुंतखब कर लिया। भगत सिंह की इस दलेरी और जुर्रत की वजह से इन्हें भरपूर पजीराई मिली। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम आ गया हूँ जड़ावाला के एक गांव में, जहाँ पर है भगत सिंह की हवेली। और ये गांव जो है ये भगत सिंह का गांव है। भगत सिंह कौन था? भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर था जिसने तहरीक आज़ादी के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की। चलें जी, मैं आपको हवेली दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। ये देखें जी, या आप अंदर आए हवेली में तो ये 3-4 स्टेप सीढ़ियों के उतर के तो आपको हवेली नज़र आएगी। जी तो हम भगत सिंह की हवेली में आ गए हैं। ये उसी ज़माने की छतें हैं और फर्श भी वैसा ही है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो उस वक्त के जो लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए जंगें लड़ी थी, उनकी सारी तस्वीरें हैं। जिन्होंने आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की, ये आप सारे देखें। उनमें अंग्रेज़ों की भी तस्वीरें हैं, सिखों की भी तस्वीरें हैं, मुसलमान जो हैं उस वक्त के थे उनकी भी तस्वीरें हैं। जतिंदर नाथ सन्याल, नाम काफ़ी मुश्किल है, यानी कि हमारे लिहाज से मुश्किल है क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है वो उर्दू है, तो इस लिहाज से हमें मुश्किल लगते हैं। लेकिन ये सारी जो तस्वीरों की कलेक्शन है ना, यहाँ पे आपको मिलेगी कि उस वक्त के जो लोग थे, ये उनकी सारी तस्वीरें हैं। इनमें जो ज़्यादातर तादाद है वो सिखों की है। सारी जो तस्वीरें हैं ना, ये सारी जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी, ये सारी इनकी तस्वीरें हैं। इधर ये एक मुझे तस्वीर नज़र आ रही है, ये आप देखें। ये अक्सर आपने देखा होगा इंडिया की फ़िल्मों में, ये उनके जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे ये तस्वीर लगी होती है। इनका क्या नाम है? साहब सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ये इंडिया के लिए यानी कि ये जिद्दोजहद की थी इंडिया हासिल करने के लिए। जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनमें सबसे पहले तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, सर सैयद अहमद ख़ान है, लियाकत अली ख़ान है। इधर आप मेरे बिल्कुल पीछे देखें, ऊपर देखें तो यहाँ पर भगत सिंह की तस्वीर है। भगत सिंह के साथ उनके वालिद हैं किशान सिंह, उनकी तस्वीर है। और इधर उनकी जो वालिदा है विद्यावती भगत सिंह मदर, ये उनकी तस्वीर है।
आप अंदर की तरफ आए, एक और ये कमरा है। ये आप देखेंगे इधर तस्वीर जो है ये भगत सिंह के जेल की तस्वीर है। एक ये भी भगत सिंह की तस्वीर है। आप देखिए ये चारपाई पे बैठे हुए हैं गालबना, शायद ये इसी हवेली की ही तस्वीर हो सकती है। इसके अलावा आप इस साइड पे देखेंगे सारी उसी तरह जो है ना तस्वीरें हैं। चंद्रशेखर आज़ाद फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने भी काफ़ी जिद्दोजहद की है आज़ादी के लिए। इसके अलावा ये जो और अहबाब हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर को आप आए तो ये देख सकते हैं समुंदर की तस्वीरें, यहाँ पे बेड़ों की तस्वीरें हैं, ये जहाज खड़े हैं। ये काफ़ी जो है ना ये नायाब तस्वीरें जो आपको शायद गूगल से भी ना मिले, जो यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप। ये शहीद अशफाक उल्लाह खान है, ये भी फ्रीडम फाइटर है, इन्होंने भी काफ़ी जिद्दोजहद की थी आज़ादी के लिए। ये उनकी तस्वीर है। ये गालबन ये उस वक्त की अखबार की है, टाइम्स ऑफ इंडिया 9 अप्रैल 1929 की ये हेडलाइन है। तो ये यहाँ पर दर्ज है। ये सारी ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। ये जो हमारे इंडिया के साथी हैं वो इसको खूब समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा है। मुझे तो खैर समझ नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं क्या लिखा है। एक तस्वीर ये भी है भगत सिंह की, ये भी आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा ये बख्श सिंह गिलवाली अमृतसर, ये भगत सिंह की रेयर पिक है। आप देखें भगत सिंह इन जेल, ये डोनेटेड बाय प्रोफेसर सलमान खान। ये कन्वालाल तिवारी साहब है, उनकी फ़ोटो है। इसके अलावा ये बेशुमार तस्वीरें जो है ना यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगी। ये जगत सिंह, इनका भी काफ़ी नाम सुना है, ये उनकी तस्वीर है। ये शहीद राम राका, ये इनकी तस्वीर है। ग्रुप की फ़ोटो है, इसके ऊपर हिंदी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे खैर पढ़ना नहीं आ रहा। 1937 लिखा हुआ है, इसका मतलब शायद 1937 की तस्वीर हो सकती है। यूथ रेवोल्यूशन की ये तस्वीर है, भी भगत सिंह की तस्वीरें हैं। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरा फ्रेम भगत सिंह की तस्वीरों से भरा हुआ है। इस तरफ आए ये किशन सिंह है जो इनके वालिद साहब हैं, उनकी तस्वीर है। ये 1931 16 मई 1931 आफ्टर हैंग इन सेंट्रल जेल, ये यानी कि जेल में जब उनको फांसी दे दी गई थी उसके बाद की तस्वीर है। ये लक्ष्मी बाई है, ये क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी की है। आपने झांसी की रानी का तो काफ़ी सुना है। ये उनकी तस्वीर है। ये 18 जून 1858 की तस्वीर है। जो यहाँ के इस हवेली के इस वक्त ओनर है, उन्होंने यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तस्वीरों की कलेक्शन रखी हुई है। तो इधर देखेंगे उसी पुराने दौर का ये चरखा है। पुराने लोग तो इसे खूब बखूबी जानते हैं। इस तरफ देखें तो ये चक्की पड़ी है, पुराने वक्तों में गंदम इससे पीसी जाती थी। ये चक्की यहाँ पर मौजूद है। तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतनी कलेक्शन यहाँ पर रखी हुई है। ये जितनी कलेक्शन है ये तो आपको गूगल से भी शायद के ना मिले, जो उनके पास यहाँ पर मौजूद है। 1929 को कायदे आज़म ने हुकूमत बरतानिया को आड़े हाथों लिया, जबकि गांधी और उनके चाहने वाले खामोश बैठे हुए थे। भगत सिंह और उसके साथियों ने मुकदमे में फेयर ट्रायल का हक न मिलने पर भूख हड़ताल कर रखी थी और होम मिनिस्टर ने असेंबली में मुसव्वदा कानून पेश किया कि मुल्ज़म की गैर हाजिरी में ही मुकदमा चलाकर सजा दी जाए। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो बम्बई से रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे, होम मिनिस्टर की इस तजवीज़ को सख्ती के साथ रद्द करते हुए कहा, क्या आप भूख हड़ताल से बदतर तशद्दुद किसी भी चीज़ को समझते हैं? इन मुल्ज़िमान का यह फेल दुरुस्त है या गलत, लेकिन आप पर इसका रत्ती भर असर नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी मुल्ज़िम के बुनियादी हकूक किस तरह छीन सकते हैं? इस तरह के कई सख्त मुकालमे होम मिनिस्टर और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के माबैन हुए थे। इन कमरों में आपको कई ऐसे हीरोज़ की तस्वीरें नजर आएंगी जिन्होंने
बरसगीर पाको हिंद में इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद किए थे। भगत सिंह वो हीरो है कि जिसके ऊपर बॉलीवुड ने कई फिल्में बनाई। इनमें से बेशतर तस्वीरें ऐसी हैं कि जो आपने कभी ना कभी हिंदुस्तान की फिल्मों में या ड्रामों में लगी हुई देखी होंगी। इनमें से बेशतर जो किरदार हैं वो सिख कौम के हैं। उनके अलावा मुसलमानों ने और हिंदुओं ने भी कई कुर्बानियां दी थी, तब जाके हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान और हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान मिला था। हम मुसलमान, सिख और हिंदू तमाम इनकलाबी हीरोज को सलाम पेश करते हैं। जी, तो मैंने आपको भगत सिंह की हवेली दिखाई है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर की जानिब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।